बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। आज हम लोग शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं और बिल्कुल घर से निकलते हुए आइडिया ही नहीं था कि आज फ्राइडे है। और जब हम लोग पहुँचे हैं बाज़ार तो पता चला है कि जी आज फ्राइडे और मोस्टली शॉप्स जो थी वो क्लोज़ थी। तो जो मेन टारगेट था हमारा वो तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने कमैल की बर्थडे के लिए उसकी साइकिल लेनी थी। तो अब हम शॉप पे आए हुए हैं और यहाँ पे आयत फ़ातिमा जो है ना ये कह रही थी कि मुझे स्कूटी लेकर दें। तो मैंने कहा कि आप बैलेंस नहीं रख पाओगी, आपको चोट लगेगी, तो आप यहाँ फ़िलहाल प्रैक्टिस करो। अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो फिर मैं आपको ले दूँगी। आयत फ़ातिमा खेल रही है, इसके पापा को कोई ज़रूरी काम है, वो अपने काम से गए हुए हैं और अब हम उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने 3 साइकिल सेलेक्ट की हैं, उनमें से एक जो है ना वो फ़ाइनल करनी है और फिर घर चले जाना है हमने। तो जैसे साइकिल हमने ख़रीद ली है और कुमैल इधर मार्केट में ही साइकिल चला रहा है और इसके पापा को अगर सर्दियाँ आ जाए तो और कोई ही काम नहीं सूझता, बस यही है कि ड्राई फ्रूट ले जाएं, नट ले जाएं और जल्दी से ख़त्म करें। और मुझे तो टाइम बाज़-औक़ात नहीं मिलता और इसके पापा जो है ना वो ख़त्म करके और लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। रास्ते से हमने फ़िश ले ली थी क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हुआ था। तो आते ही हम लोग छत पे आ गए हैं। हम लोगों ने पूरे बर्तन भी नहीं लिए और यहाँ बैठने के लिए भी फ़िलहाल कोई अरेंज नहीं था, तो नीचे ही हमने मैट्रेस रख लिया है और फ़िश खाना स्टार्ट हो गया है। और आज धूप भी है, साथ साथ ठंडी हवा भी है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और भूख भी बहुत ज़्यादा हमें लगी हुई थी, क्योंकि हमने प्रॉपर ब्रेकफास्ट भी नहीं सुबह किया हुआ था। इस तरह फर्स्ट टाइम हुआ है कि हम लोग ऐसे ज़मीन पे बैठ के और धूप में, क्योंकि घर में नीचे बिल्कुल धूप भी नहीं आती, सारा घर बंद है, तो बहुत अच्छा लग रहा था खाते हुए और शायद भूख भी कुछ ज़्यादा लगी हुई थी, तो बहुत मज़ा किया। मैंने आप लोगों को शायद पहले बताया है कि ज़िक्र किया हुआ है अपनी वीडियोस में कि बच्ची मेरे पास रहती थी जिसका नाम नीलम था, जो कि 8-9 साल मेरे पास रही है और उसने मेरे बच्चों की बहुत केयर की, बहुत ख्याल रखा, बहुत फ्रेंडशिप थी उसके साथ, बहुत ज़्यादा प्यार था। अब वो हमारे पास नहीं रहती और जब से वो गई है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी मुझे फेस करना पड़ता है और मैं मिस भी बहुत करती हूँ उसको। तो वो इस्लामाबाद होती है, तो आज जब हम शॉपिंग करके वापस आए हैं तो भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ उसने दिया, वो एकदम से हमें मिलने के लिए आई है। तो मैंने सोचा मैं आज आपको भी उन लोगों से मिलवा दूँ। और उसकी छोटी बहन जो है वो दिनिश, वो भी मेरे पास रही है तकरीबन 5-6 महीने, तो दोनों बहनें मिलने के लिए आई हैं। तो आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ जी। तो इनसे मिलिए, ये है नीलम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं अपनी आपी से मिलने आई हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस आज मैं अपने आप को भाई से मिलूंगी और आप मिलवाऊंगी और मिलूंगी। तो कुमैल, आप कैसे हो? ठीक हूँ। हाउ आर यू? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास में। आपने कभी मुझे मिस किया? कब किया? हर रोज? नहीं, हर रोज नहीं भाई, आप ही वो बिजी भी तो होता है ना, अब वो झूठ तो नहीं ना बोल रहा कि मैं हर रोज करता हूँ। आपने तो प्रॉमिस किया था ना कि आप हर रोज करोगे, प्रॉमिस किया था ना आपने। अब आप ही से पूछो कुमैल, आप ही से पूछो, आपने प्रॉमिस किया था मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। आपने तोड़ा प्रॉमिस। नहीं नीलम, तुमने प्रॉमिस किया था, तुम तो कहती थी मैं शादी भी नहीं करूंगी, मैं कुमैल के पास रहूंगी। आप ही ने भी तो प्रॉमिस तोड़ा है ना। अच्छा, तो अब और आज तो आपने मुझे मिस किया जी। तो ये है बिनिश। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक। अस्सलाम वालेकुम। आयत फातिमा के साथ ना बिनिश बहुत खेलती थी। बहुत और इसकी बिनिश के साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी और हम बहुत ज्यादा खेलते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था। ये बच्चे बहुत अच्छे। मैंने कुमैल को मिस किया, आज को मिस किया, आप ही को मिस किया, क्योंकि बहुत अच्छे। और मेरी डांट को मिस नहीं किया। और डांट को मिस किया। अल्लाह अल्लाह, डांट सुनते मैं अपने कान पकड़ती थी। अल्लाह। और भाई हैदर की चीखों से मैं डरती थी। मेरा भाई मुझे बहुत डांटते थे। और जब मैं भाई की आवाज सुनती थी तो मैं छत पे होते थे ना, तो गुस्सा आता मेरे पहले से तरह नीचे निकल है कि नीलम को आइडिया नहीं था और इसको छुट्टी कुछ अब मिली है, तो अब ये कह रही है कि कुमैल का जो बर्थडे है ना, जो कि 15 जनवरी को होता है, तो ये कह रही है कि मैंने वापस जाना है और मेरे होते हुए आप में इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करें। और अब हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। तो अब हम गाइस क्या करें, आपको कुछ बताना पड़ेगा कि हम क्या करें। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप बता देना। लेकिन कोशिश तो होगी। कुमैल और कुमैल के फ्रेंड्स ने मेरी हेल्प करनी है। हमने आज रात को ही
जिस जिसको इनवाइट करना है उनके सबके नाम लिखने हैं। Yes. वो कुछ शॉपिंग भी करनी है। कुमैल की आज गिफ्ट तो हमने ले लिया हुआ है, जहाँ से वो जा रहे थे तो ले चलो आए। शुक्र इनका गिफ्ट तो मिला। लेकिन एक प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने अभी तक अपने कपड़े खरीदे भी नहीं है और स्टिच भी नहीं करवाए और कुछ अरेंज नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हम सुबह कर लेंगे मिलके। हम सारे बाजार जाएंगे तो हाँ कल हम शॉपिंग करेंगे और आपको चले नीलम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम आई हो। मैं सोच रही थी इतने महीने हो गए हैं नहीं लगाया चक्कर, उसने शायद अपने पेरेंट्स को मिलके चली गई है, लेकिन ये बच्ची अच्छी है, वफादार तो है, अभी हमें मिलने के लिए आई है। मैं आपको भला मिले बिना जा सकती हूँ? हाँ ऐसा हो सकता है, आपने सोचा कि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब इसकी अम्मी आई ना इसको लेने के लिए और कहती हैं कि मैं ना नीलम को लेके जा रही हूँ और ये है कि जो है ना अब तुम्हारी हेल्प के लिए ना बिना शाया करेगी। तो पहले मैं इसको इतना गुस्सा हो जाती थी, इतना डांट लेती थी और उस दिन मुझे इतना रोना आया, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझसे कोई मेरा अपना बच्चा छीन के लेके जाने लगा। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये मुझसे दूर जाएगी या ये चली जाएगी। और कभी कभी मैं इसको गुस्से से कह देती थी, मैं कहती थी ठीक है तुम चली जाओ, अच्छा है। उस दिन इसकी नीलम कहती है मुझसे इतना प्यार करती है, अभी रोने लग गई है। कभी कभी से हो जाता था ना, ये बहुत मिस करती थी, रोने लग जाती थी। फिर ये जब मुझे कभी मिलने नहीं आती थी ना, मैं और बिनिश बड़ी करती थी नीलम ऐसी है, नीलम ऐसी है, ऐसी और ये वैसी, ये क्या करती थी। ये माशाल्लाह से मेरी आपकी बहुत अच्छी है, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं और हम दोनों की इतनी फ्रेंडशिप है और हम दोनों कभी कभी इतना लड़ती भी है ना, लड़ते भी हुए और फिर प्यार भी करना शुरू हो जाती है, प्यार भी करना शुरू हो जाती है। लेकिन जितना डांटती है मतलब उतना फिर प्यार भी तुम तो चुप रहो। कुमैल कह रहा है, मैं कैसे चुप हो कुमैल कह रहा है जो मैं आपकी पिटाइयां करता था वो याद है? अच्छा किसको बोला? बहुत याद है, आप तो मेरे पीछे लग जाते थे डंडा। और अब बेचारी आयत की शामत आती है, अब तुम्हारी पिटाई। और मेरे साथ जब खेलता था ना तो कहता था मेरे साथ मेकअप वाला खेलो, मैं आपको मेकअप करूंगा। मैंने कहा ठीक है, और जब इसने मेकअप किया ना इसने पूरा मुझे कैट बना जब मैंने शीशे में अपना फेस देखा मैं खुद ही डर गई कि क्या हो गया मेरे फेस। देखो गाइस, एक तो इतनी मुश्किल से मेकअप करते हैं और दूसरा ऊपर से ना इनके नखरे देखने पड़ते हैं। वाह जी वाह, हमारे नखरे मैंने अब इतना अच्छा मेकअप किया और बिल्ली बन के आ गई हूँ खुद। अल्लाह देखे गाइस, हम बिल्ली लग रही अच्छा बिल्ली लग रही तो आप बताइए। अब ये है काम के हिसाब से तो चले, काम वाली आती है तो काम करके चली जाती, बाद कामों की नहीं है, काम होते रहते हैं। लेकिन जैसे अब तुम लोग आए हो, हम लोग हंस रहे हैं, एकदम से सब फ्रेश हो गया ना, मजाक मस्ती और क्या वही सारी चीजें याद आती है। मैंने अक्सर लोगों से तुम्हारा जिक्र किया, मैं कहती हूँ कि उसके जाने के बाद जब सब कहते थे तुम अकेली हो, लेकिन उसके जाने के बाद मैंने बहुत मिस किया और मुझे अब पता चला कि घर की जिम्मेदारियां क्या होती है। मैं तो बच्चों की तरह इसमें सारा कुछ डाल देती थी। और मैं जब मेरा दिल करता था मैं क्या कहती थी कि नीलम मैं तुम्हारा बेबी हूँ, तुम मेरा ये काम करो। हाँ लॉलीपॉप याद कौन है? ओके तो गाइस आप सब ने मेरी आपी को सपोर्ट करना है और मेरी तो सारी दुआएं इनके लिए। और इस चैनल अगर आपको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब। ओके, और याद रखिएगा। बिनिश और नीलम के साथ उनकी अम्मी आई हुई हैं और किचन में बैठ के सब मिल के चाय पी रहे थे और इंजॉय कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। और कुमैल के पापा के पास तो इतना टाइम नहीं होता, ये हमारे साथ बैठ के चाय पी ले। आज इन लोगों की फरमाइश पे शुक्र है थोड़ा सा इनको इन्होंने टाइम दे दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और मुझे तो बहुत खुशी हुई है नीलम को देख के। और आपने हमेशा हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।